कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप बही खाता एवं लेखाकर्म विषय की घर पर रहकर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चैप्टर क्रमांक 2 के संबंध में बात कर रहा हूं और इस चैप्टर में हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखेंगे। विद्यार्थियों, लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तारित रूप होता है। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता होता है जिसे अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि यह खाता वितरण योग्य लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में साझेदारों के वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज ऐसी मदों का लेखा किया जाता है, जिसके हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लाभ हानि नियोजन खाते का जो शेष होता है, अंतिम शेष, या जिसको कह सकते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाते का जो उत्तर आएगा, उस उत्तर या शेष को साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। आइए जान लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है। विद्यार्थियों, लाभ हानि नियोजन खाते के प्रारूप को 2 भागों में बांटा गया है, डेबिट और क्रेडिट पक्ष। आप देख रहे हैं, सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता लिखा, उसके पश्चात किस वर्ष की समाप्ति पर इसको बनाना है उसको लिखा है। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, 31 मार्च भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है। तो 2 पक्ष होते हैं, डेबिट का, एक क्रेडिट का, जिसमें 2 कॉलम है, विवरण रकम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम देखते हैं इस खाते के क्रेडिट और डेबिट पक्ष में सबसे पहली मत जो लिखी है वो लिखी है शेष लाया गया, बैलेंस बीडी। इस खाते के क्रेडिट में गत वर्ष के शेष को लिखा जाता है जो लाभ का होता है। यदि लाभ का शेष सवाल में दिया है तो हम यह लिख देते क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी। यदि हानि का शेष दिया है सवाल में तो हम उसको पहले नंबर पर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि साझेदार ने फर्म को पूंजी दी है और फर्म और साझेदार के बीच अनुबंध हुआ है कि उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो उस ब्याज की रकम को अपन को डेबिट में लिखना होता है। इसी प्रकार यदि साझेदार को कोई वेतन मिला है, कमीशन मिला है, बोनस मिला है फर्म की तरफ से, तो वो भी डेबिट में लिख देना है। ऋण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हो, उस पर फर्म ब्याज चुकाती है, तो उसका लेखा हम डेबिट पक्ष में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी प्रकार यदि फर्म के कुछ और खर्चे हुए हों तो उन खर्चों को भी डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। अब क्रेडिट पक्ष की यदि हम बात करें तो एक तो हमने लाभ का शेष लिखा था, दूसरा आहरण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार फर्म से अपने निजी काम के लिए रुपया लेता है तो ऐसी दशा में उसको ऐसे ली गई रकम पर ब्याज चुकाना होता है और वो ब्याज फर्म को लाभ होता है। तो फर्म की जो इनकम होती, जो ब्याज के रूप में होती है, वो इनकम हमको क्रेडिट में लिखना होती है। तो आहरण का ब्याज इसीलिए हमने क्रेडिट में लिखा है। इतनी बातें होने के पश्चात हमको एक बात और ध्यान रखना होती है, वो ये होती है कि यदि किसी साझेदार ने माल का आहरण किया हो व्यापार से, रुपए का नहीं, माल का, तो माल के आहरण को भी हम इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि डेबिट में लिखा है कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। यदि हमारा क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा होगा तो डेबिट में प्रॉफिट आएगा, जिसको कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे साझेदारों के। और यदि इस खाते के डेबिट पक्ष का योग बड़ा होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय लास्ट ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जब हमारा ये लाभ हानि निकल जाए तो साझेदारों के बीच जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध के अनुसार हम इस लाभ या हानि को साझेदारों में बांट देंगे। अब यहाँ पर साझेदारों के बीच लाभ हानि बांटने की 3 स्थितियाँ हो सकती है। या तो समान अनुपात में बांटने का बात हुई हो, या कोई निर्धारित अनुपात उन्होंने तय किया उसमें बांट सकते हैं, या पूंजी के अनुपात में उन्होंने बांटने का तय किया तो उसमें भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साझेदारों में बांट कर लिख देंगे
ये हमारा खाता तैयार हो जाएगा। तो ये खाता है लाभ हानि नियोजन खाता, इसके प्रारूप को आपको याद कर लेना चाहिए और यह जानकारी हो जाना चाहिए कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है और क्यों बनाते हैं। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, इस खाते को बनाने का क्या उद्देश्य होता है, इसको आपको तैयार करना है अपनी किताब से पढ़कर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगले जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।